ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में संबलपुर जरपाड़ा तीसरी और चौथी लाइन, झारसुगुडा सासन तीसरी और चौथी लाइन, खरसिया नया रायपुर परमलकासा 5वीं और छठी लाइन गोंदिया बल्हार शाह का दोहरीकरण शामिल है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे यात्रा सुविधा में सुधार होगा और लॉजिस्टिक लागत कम होगी। इससे तेल आयात में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे लगभग 3 करोड़ 79 लाख मानक दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। तालचेर अनुगुल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है। इस डबल लाइन को अब 3rd and 4th यानी क्वाड्रुपलिंग करेंगे। 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़। और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट और इधर तालचेर अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड। इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ 6,839 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिम्स्टेक दुनिया की बेहतरी का महत्वपूर्ण पंच है और इसे मजबूत किए जाने की जरूरत है। थाईलैंड के बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने सहयोग से जुड़ी 21 सूत्री कार्य योजना प्रस्तावित की। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि बिम्स्टेक देशों के बीच व्यापार बढ़ना चाहिए। श्री मोदी ने बिम्स्टेक वाणिज्य संघ की स्थापना और प्रतिवर्ष बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन के आयोजन की भी घोषणा की। उन्होंने बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन का भी प्रस्ताव किया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की सरकारी यात्रा के दौरान श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया, जो इस वर्ष 31 जनवरी को शुरू हुआ था। अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर 17 घंटे से अधिक चर्चा हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि किसी विधेयक पर चर्चा की सदन में ये सर्वाधिक समयावधि है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी विधेयक पर लगभग 14 घंटे तक चर्चा हुई। आज सुबह अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए जवाबी शुल्क के मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज संपन्न हुए बजट सत्र को बहुत ही सार्थक बताया है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक बार भी कार्यवाही बाधित नहीं हुई और संसदीय इतिहास में किसी मुद्दे पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हुई। श्री रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र के दौरान लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 14 विधेयक पारित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।